जन्नत की हूरें। अल्लाह ताला ने इस हसीन मखलूकात को किस मादे से तख्लीक किया और क्यों इन्हें मिट्टी से पैदा नहीं किया गया, और हुरों की सरदार हुरैना किस जन्नती को नसीब होगी, और हुरैना का हुस्न जमाल कैसा है। मोहतरम सामीन, क्या आपने कभी गौर किया कि जन्नत की हूर कौन है? ये कोई फर्जी वाक़या नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में बारहा आया है। ये ऐसी मखलूक है जिसकी खूबसूरती सूरज की रोशनी को भी मांद कर दे। इनके वजूद में कोई दुनियावी खामी शामिल नहीं। जन्नत अल्लाह का वो अजीम इनाम है जिसकी लज्जतों का हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। जन्नत दरअसल आरामो आसाइश की वो जगह है जो ईमान वाले मर्द और औरत को इनके नेक अमाल और अमल के सिले में बतौरे इनाम अता की जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में इनका गुमान गुजरा। लेकिन इन नेमतों में जिस मखलूक का सबसे ज्यादा जिक्र होता है वो हूर है। लिहाजा आज की इस मालूमाती वीडियो में हम जानेंगे कि हूर को किस नूरानी मादे से तख्लीक किया गया, और इसके साथ आप एक नौजवान मुजाहिद का सच्चा वाक़या भी सुनेंगे जिसका तल्लक सहाबा इकराम के दौर से है, जिसने शहादत के लम्हे अपनी हूर से मुलाकात की थी। और एक बहुत अहम सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, अगर जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो ख़वातीन को क्या मिलेगा? ये सवाल मजाक में किया जाता है, मगर इसका जवाब शरई और संजीदा है, जिसे हम कुरान और हदीस की रोशनी में तफसील से बताएंगे। कुरान और हदीस में हूर का तज़किरा अल्लाह ताला कुरान पाक में नेक लोगों के लिए फरमाता है। नेक और परहेजगार लोगों के लिए गोरी रंगत और बड़ी आंखों वाली औरतें यानी हूरें होंगी, जो ऐसे होंगी जैसे हिफाजत से रखे हुए छुपे हुए मोती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नेमतों का जिक्र करते हुए फरमाया कि मोमिन को जन्नत में 2 बीवियां मिलेंगी जिनकी पिंडली का गूदा इनके गोश्त के बाहर से दिखाई देगा। आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हूर की तख्लीक के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने उन्हें अंबर और ज़ाफ़रान की शाखों से पैदा फरमाया है और इनकी तख्लीक मुश्क और काफूर की है, यानी हूरों को मिट्टी से नहीं बनाया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हूर समंदर में थूक दे तो इसके लुहाबे दहन की मिठास से समंदर मीठा हो जाए, और अगर वो अपनी ओढ़नी दुनिया पर निकाल दे तो इसके हुस्न के सामने सूरज एक बेनूर चिराग जैसा नजर आए। दुनिया की ईमान वाली खवातीन जन्नत में दाखिल होने के बाद हुस्न में हूरों से बढ़कर होंगी और इनकी मलका कहलाएंगी। एक हदीस में आता है कि जब कोई औरत दुनिया में अपने शौहर को तकलीफ देती है तो जन्नत में इस मर्द की हूर कहती है, इसे तकलीफ ना दे, ये तो तेरे पास मेहमान है, अनकरीब तुझे छोड़कर हमारे पास आने वाला है। अगर जन्नत की हूर जन्नत से जमीन की तरफ झांक ले तो सातों आसमान और जमीन तक हर चीज रोशन हो जाए। सबसे मामूली दर्जे के जन्नती को भी हजारों खादम और बेहतरीन हूरें मिलेंगी। हुरैना और शहीद का वाक्या। हजरत साहिब बनानी एक मुजाहिद नौजवान का वाक्या बयान करते हैं कि एक खूबसूरत नौजवान जंग में हमेशा शहादत की आरजू रखता था और अहद कर रखा था कि शहीद होने से पहले शादी नहीं करेगा। एक गज़वे से पहले उसे ऊँघ आई। ख्वाब में किसी ने आकर कहा, उठो, अल्लाह ने हुरैना के साथ तुम्हारी शादी कर दी है। वो नौजवान ख्वाब में एक बाग में पहुंचा जहां बहुत सी हसीन लड़कियां थीं। वो सब हुरैना की कनीज़ें थीं। आखिर वो एक याकूत के कमरे में पहुंचा जहां सबसे हसीन दुशीज़ा तख्त पर बैठी थी। वो हुरैना थी। जब नौजवान ने इसे छूना चाहा तो हुरैना ने कहा कि ठहरिए, अभी आपके अंदर रूह मौजूद है, इंशाल्लाह आज इफ्तारी हमारे साथ करेंगे। नौजवान की आंख खुल गई और वो जंग के लिए तैयार हो गया। इसी शाम सूरज गुरूब होते वक्त वो नौजवान दुश्मनों से लड़ता हुआ शहीद हो गया। यकीनन इसने इफ्तारी हुरैना के साथ ही की होगी। जन्नत में खवातीन को क्या मिलेगा? ये जान लीजिए कि जन्नत में अगर मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? एक शादीशुदा औरत वो अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार बनेगी। अल्लाह ताला इसे हूरों से भी ज्यादा हसीन और जमील बनाएंगे। तो गैर शादीशुदा औरत इसे इख्तियार दिया जाएगा कि वो जन्नत में जिस मर्द को पसंद कर ले इससे इसका निकाह हो जाएगा, या अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इनके लिए जन्नती मर्द पैदा फरमाएंगे। हजरत उम्मे असलमा ने आपसे पूछा, अगर एक औरत ने दुनिया में 2 या 3 शौहर से निकाह किया हो तो जन्नत में वो किसके साथ रहेगी? तो आपने फरमाया, वो इनमें से किसी एक का इंतखाब करेगी। वो इस मर्द को पसंद करेगी जो इसके साथ वो दुनिया में सबसे ज्यादा
خوش تھی اور اس نے اس کو اچھے طریقے سے رکھا تھا۔ دنیا کی ایمان والی خاتون کو جنت کی حور پر وہی زینت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ زیادہ افضل ہے۔ جنت میں ہر لمحہ لذت اور نعمتیں مہیا کی جائیں گی، مگر وہاں گناہوں کی خواہش یا برے خیالات نہیں ہوں گے۔ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا جنتی کھائیں پیئیں گے اور ہم بستری کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 10 آدمیوں کے برابر کھانے پینے، شہوت اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی۔ یہودی نے پوچھا، پھر زجاجیت کا کیا ہوگا؟ تو اس کی حاجت اس کے پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ وہ جنتی شخص اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرے گا۔ عقل مند شخص وہی ہے جو اس فانی دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ رہنے والی زندگی یعنی آخرت کے لیے نیک اعمال کرے اور گناہوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔